is that? Light work with the bass on the track, on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। तो गाइज आज का हम लोग का टॉपिक है कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैपिटल ऑफ द कंपनी का मतलब हुआ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का जो कैपिटल है उसको हम लोग किस तरीके से बांटते हैं शेयर होल्डर के बीच में, और जो मतलब उसका टाइप्स क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ द कंपनी, मतलब टाइप्स ऑफ द शेयर, फिर उसका डिवाइडिंग ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, मतलब शेयर कैपिटल जो है कंपनी का उसको किस तरीके से हम लोग बांटते हैं। जैसे ऑथराइज कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है, फिर इशूड कैपिटल होता है, तो वो सब चीज़ को हम लोग इसमें समझेंगे और शेयर ऑफ द कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी को अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप लोग अभी तक मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे उस सब का लिंक मैंने डाल दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस आइए समझते हैं कि शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी का जो कैपिटल है, जैसे कि बिजनेस, जैसे ओनरशिप बिजनेस में जो मालिक का जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो वैसे ही कंपनी में कोई मालिक तो कोई एक नहीं होता है, जितना आदमी उसमें कैपिटल में पैसा लगाता है सबको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। तो शेयर जितना भी शेयर होल्डर है सब क्या है, कंपनी का ओनर है। तो वही ओनर का जो पैसा है मतलब उसी सबको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। समझे? अब देखिए शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, द अमाउंट दैट कंपनी कैन रेज और हैज रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर। मतलब वो पैसा जो कंपनी क्या कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है मतलब रेज कर सकता है, मतलब है कि वो पैसा कंपनी ला सकता है, ठीक है, और या नहीं तो इशू मतलब शेयर को बेच के, यानी कि शेयर को इशू करके, मतलब दूसरे पब्लिक को बेच के, अगर पब्लिक को बेच के अगर कोई पैसा लाता है कंपनी तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर बोलते हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल बोलते हैं। समझे? अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इनविजिबल। मतलब क्या हुआ कि जितना भी कंपनी का जो भी कैपिटल है, मान लीजिए कंपनी का कैपिटल है 1,00,000 रुपया, ठीक है, कितना है, 1,00,000 रुपया है कंपनी का कैपिटल, और इस कैपिटल को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए। मान लीजिए कि 100 रुपया पर शेयर करके इसको बांट दिए, तो 100 रुपया पर शेयर करके बांट दिए तो कितना हुआ, 1,000 हो गया, 1,000 यूनिट हो गया ना, 1,000 यूनिट। तो इस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हुआ, 1,000 यूनिट, और शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना हुआ, 1,00,000, और पर शेयर का दाम कितना हुआ, 100 रुपया। समझे? यही चीज है। तो वही बोल रहा है टोटल कैपिटल, जितना भी कंपनी का टोटल कैपिटल है उसको अगर हम लोग छोटे छोटे अमाउंट में बांट दिए, इक्वल अमाउंट में। अब ये नहीं कि एक शेयर 100 रुपया का हो गया, दूसरा शेयर 200 का हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपको 200 का शेयर परचेज करना है तो आपको 2 यूनिट परचेज करना होगा। समझे बात को? तो वही चीज लिखा हुआ है, स्मॉल इनविजिबल यूनिट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। समझे? मतलब क्या है, एक एक ऐसा यूनिट, मतलब एक यूनिट, अगर हम इसमें से एक यूनिट परचेज करते हैं, एक यूनिट, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा ना मेरा, 100 रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यही चीज है। अगर मान लीजिए कि हमको 10,000 का शेयर खरीदना है, तो 10,000 का शेयर खरीदना है तो उसका एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया है। तो हमको क्या करना होगा, तो हमको 100 इंटू मतलब 100 यूनिट खरीदना पड़ेगा, और 100 रुपया क्या है, पर शेयर का वैल्यू है, तो कितना हो गया, 10,000 हो गया ना। समझ गया? तो मतलब 10,000 रुपया का हम शेयर खरीद लिए, और शेयर कितना शेयर खरीदे, 10,000 रुपया का शेयर खरीदे, लेकिन शेयर का मतलब ये कितना खरीदे, यूनिट कितना खरीदे, हम लोग 100 यूनिट शेयर खरीदे। समझ गए बात को? तो इसी को बोलते हैं शेयर। और यही शेयर का जो ओनर होता है, इस शेयर का जो ओनर है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं उसको, शेयर होल्डर। जो भी शेयर का ओनर है, ये शेयर अगर आज मेरे हाथ में है तो हम हो गए इसके ओनर, यानी कि हम हो गए इस शेयर के होल्डर, शेयर होल्डर। अगर वही शेयर आप खरीद लेते हैं तो कौन हो गए, आप हो गए फिर इस शेयर के होल्डर, ठीक है। और देखिए, और एक होता है शेयर एट पार नॉमिनल, ये भी आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देखिए, जो भी शेयर, एक फिक्स्ड अमाउंट जो शेयर का रखा गया, फिक्स्ड अमाउंट कितना रखा गया, ये 100 रुपया रखा गया ना, फिक्स्ड अमाउंट रखा गया 100 रुपया, फिक्स्ड अमाउंट है। तो ये अमाउंट अगर प्रोस्पेक्टस यानी कि जो बुक में
जो सर्टिफिकेट, जो जब आप शेयर परचेज कीजिएगा तो उस समय आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, एक बॉन्ड मिलता है, तो उस सर्टिफिकेट में एक अमाउंट लिखा होता है, ठीक है, कि हमने 100 रुपया का 500 शेयर बेचा, तो कितना हो गया, 50,000 का शेयर बेच दिया, समझ रहे हैं बात को, तो वो हो गया, तो एक फिक्स्ड अमाउंट कितना हो गया, 100 रुपया, तो इसी को बोलते हैं शेयर एट पार, इसी को बोलते हैं शेयर एट फिक्स्ड रेट, इसी को बोलते हैं शेयर एट नॉमिनल प्राइस, ठीक है। और मार्केट प्राइस, याद रखिएगा, मार्केट प्राइस और मतलब ये फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू दोनों अलग अलग हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को, समझ रहे ना बात। क्या होगा कि इस जो अमाउंट है 100, अब ये 100 का मेरा शेयर है, ये मेरे कंपनी का एक शेयर का दाम कितना है, 1 यूनिट का दाम कितना है, 100 रुपया, 100 रुपीज, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग चाहे तो डिस्काउंट में भी बेच सकते हैं, तो इसको तब इसको क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे शेयर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, क्या बोलेंगे, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। और इसको अगर हम डिस्काउंट में बेचे तो, डिस्काउंट में बेचे तो कितना हो गया, मान लीजिए कि हमको 20 रुपया डिस्काउंट देने का मन था, कितना देने का मन था, 20 रुपया, तो 100 माइनस 20, यानी कि डिस्काउंटेड रेट, मेरा शेयर का रेट कितना हो गया, 80, लेकिन इसका मार्केट प्राइस क्या है, मतलब इसका पार वैल्यू क्या, इसका जो ये 80 रुपया क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, लेकिन ये पार वैल्यू मतलब कि नॉमिनल वैल्यू इस शेयर का क्या है, नॉमिनल वैल्यू 100 का 100 ही रह जाएगा, समझ रहे हैं, कब, जब हम डिस्काउंट पे बेचेंगे तब। अब कभी हो सकता है कि हमको मन है कि मेरा कंपनी का बहुत ज्यादा नाम हो गया, नाम हो गया तो हम क्या करेंगे, हम गुडविल लेंगे, जो भी मेरा शेयर परचेज करेगा उसे गुडविल लेंगे, तो जैसे ही हम जब गुडविल लेंगे तो हम क्या करेंगे, उससे प्रीमियम पे बेचेंगे, क्या चीज पे बेचेंगे, प्रीमियम पे, क्या चीज पे हो जाएगा, प्रीमियम पे, ठीक है। तो प्रीमियम पे मान लीजिए 100 रुपया का मेरा शेयर है, ये शेयर का दाम कितना है, 100, अब हमको उससे 20 रुपया क्या लेना है, गुडविल का लेना है, मतलब मेरा जो कंपनी है जितना बड़ा हो गया तो हमको उसका 20 रुपया लेना है, तो 20 रुपया लेना है तो प्लस 20 कर देंगे, तो कितना हो गया, 120, तो मतलब मेरा शेयर का मार्केट प्राइस क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया मेरे शेयर का 120, ठीक है, लेकिन मेरे शेयर का अभी भी फेस वैल्यू कितना है, 100 ही है, यानी कि अगर हम, मेरा मन हो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मन हो, ठीक है, क्या मन हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कि हम शेयर इशू करेंगे पार पे, पार मतलब जो फेस वैल्यू है उसी पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मन हो कि हम शेयर इशू करेंगे डिस्काउंट पे, तो चलो भाई डिस्काउंट पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मन हो कि हम शेयर किस पे इशू करेंगे, मतलब आपको प्रीमियम पे, तो किस पे इशू करेगा, प्रीमियम पे। तो समझ गए ना शेयर कैपिटल को, कि शेयर कैपिटल क्या है और शेयर किस तरीके से इशू होता है, इतना समझ गए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डिवाइडिंग ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, कितने टाइप में शेयर कैपिटल को बांटा गया है। तो गाइस देखिए, अब हम लोग शेयर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू, तो टोटल 6 टाइप्स में शेयर कैपिटल का को डिवाइड किया गया है, ठीक है, और 6 टाइप क्या क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल, फिर उसके बाद आपको कॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, ठीक है, इतने 6 टाइप में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब, इससे पहले वाला जो आप लोग वीडियो देखे हैं सेकंड, जिसका आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, वहां मैं बताया था MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें जो है, उसमें मैं क्या बताया था कि उसमें कंपनी का कैपिटल, कंपनी का मतलब हेडक्वार्टर, कंपनी के मेंबर, कंपनी के जो भी चीज है वो सब कुछ उसमें लिखा होता है, था ना। तो वही चीज है, देखिए मतलब क्या है कि एक कंपनी इस एस्टिमेट इट्स मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, एक कंपनी जो है वो अपना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, मतलब है कि जो कंपनी का जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होगा, मैक्सिमम शेयर कैपिटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज मेंशन इन कैपिटल क्लाउज ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लाउज में लिखा जाता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कब लिखा जाता है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन के समय में, जब हम लोग कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय में लिखा जाता है उसमें, ठीक है। इट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू राइज, मतलब ये एक ऐसा अमाउंट है
जो पूरे ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब पूरे अपने लाइफ टाइम के दौरान वो कंपनी मैक्सिमम अपना शेयर ऑथोराइज्ड कैपिटल तक ही बढ़ा के ले जा सकता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ऑथोराइज्ड कैपिटल भी कंपनी का खत्म हो गया, मान लीजिए उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल था 1 करोड़, अब वो 1 करोड़ तक इशू कर दिया, तब क्या करेगा? तब फिर वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। समझे बात को? समझ रहे हैं ना? फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के फिर वो अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा लेगा और फिर वो अपना शेयर को इशू कर सकता है। और इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एट फेस वैल्यू। ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, पार पे हम लोग इसको दिखाते हैं, लिखते हैं। अब देखिए, अब क्या है? इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल ये जो है ऑथोराइज शेयर कैपिटल का एक पार्ट है। अब जैसे कि मेरा कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 1 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल रख दिए, लेकिन पूरा 1 करोड़ का अभी हमको जरूरत है क्या? नहीं है। इसमें मात्र हमको कितना का जरूरत है? 10 लाख का। अब 10 लाख का जरूरत है पैसा का, तो हम क्या करेंगे? मात्र 10 लाख को हम इशू करेंगे। ठीक है, समझ रहे ना बात? 10 लाख को हम इशू करेंगे। तो जितना मेरा इशू किया हुआ है, मान लीजिए 10 लाख तक मेरा इशू किया हुआ है, 10 लाख रुपया हम मात्र अभी तक इशू किए हैं, बाजार में इशू किए हैं, ताकि शेयर होल्डर उसको परचेज करे या दूसरा पब्लिक परचेज करके और शेयर होल्डर बन जाए। तो जितना हम अभी तक इशू किए हैं वो मेरा क्या हो गया? इशूड शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम पहले 10 लाख इशू करके रख चुके थे और फिर हम 10 लाख और इशू किए, तो मेरा इशूड शेयर कैपिटल कितना हो गया? 20 लाख हो गया। समझे बात को? तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, इट इज अ पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल विच आर इशूड बाय द कंपनी। ये एक शेयर कैपिटल का एक पोर्शन है, शेयर कैपिटल का ये एक पोर्शन है जो कि कंपनी क्या किया है? इशू किया है। समझे? इट अ कंपनी नीड नॉट टू इशू टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। हम आपको पहले ही बताएं कि आपको जितना का जरूरत है आप उतना ही इशू कीजिए। ये नहीं है कि मेरा 1 करोड़ का मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल है तो हम पूरा 1 करोड़ ही इशू कर दिए, नहीं। जितना का जरूरत है, अभी 20 लाख का जरूरत पड़ा तो 20 लाख इशू करके छोड़ दिए, फिर हमको 10 लाख का और मान लीजिए इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगा तो फिर हम 10 लाख का इशू कर देंगे, तो मेरा इशूड शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 30 लाख हो जाएगा। समझे बात को? देखिए, शेयर कैन बी इशूड बाय द कंपनी फॉर, मतलब शेयर को हम लोग इशू कर सकते हैं, किस चीज के बदले में देंगे? अब वो हमको कोई चीज देगा तब ना हम उसको शेयर देंगे अपना कंपनी का, ऐसे थोड़े दे देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कैश देगा, उसके बदले में दे सकते हैं, या फिर कंसिडरेशन मतलब कैश के अलावा भी अगर वो हमको कोई चीज देगा तो उसमें भी हम लोग उसको शेयर अपना इशू कर सकते हैं। अब उसके अलावा क्या होगा? अब जैसे कि मान लीजिए वो कंपनी को हमको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, या फिर मान लीजिए कोई सीए है, वो सीए मेरे कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहे हैं, तो वो बोले कि ठीक है हम बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, आप हमको फीस मत दीजिए, उसके बदले में आप हमको अपना कंपनी का कुछ शेयर दे दीजिए। तो हम उनको अपने कंपनी का शेयर दे दिए, तो वो क्या हुआ? वो शेयर के बदले में कैश नहीं दिए, वो शेयर के बदले में अपना कंसिडरेशन दिए। समझ रहे ना बात को? अब कंसिडरेशन में जैसे देखिए, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स पढ़ाए थे ना फर्स्ट सेकंड वीडियो में, तो वो याद ही होगा। तो प्रमोटर ऑफ द कंपनी मतलब प्रमोटर भी क्या करता है? शेयर कुछ परचेज कर लेता है, या फिर कुछ अदर में जैसे कि आपको सीए बता दिए, या फिर कुछ मैनेजमेंट बता दिए, मैनेजर्स जो होते हैं वो सब भी कुछ अपना शेयर खरीद लेते हैं। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ एट फेस वैल्यू, मतलब ये इशूड शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट में लिखा जाता है, दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, लेकिन किस पे? फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे या पार वैल्यू पे। तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू। समझ गए बात को? तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है और लगभग 15 मिनट पार हो चुका है। तो और बाद बाकी का नेक्स्ट टॉपिक जो भी है, इसमें 4 बचा हुआ है और इसका 2 टाइप जो है वो दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके जल्दी से लाइक कर दे मेरे इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी आप ग्रुप यूज करते हैं उस सारे ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए और सीपीटी के लिए भी। और जाके जल्दी शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।